आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आज एक ये सवाल होता है हम सब मसीह भाई बहनों के बीच में, हर एक चर्चेज में, कलीसिया में, कि कौन से दास पर भरोसा करें, कौन से अगुए पर भरोसा करें, कि कौन सा अगुआ सही चल रहा है, कौन से पास्टर सही चल रहे हैं, कौन सी सिस्टर सही चल रही है। कई बार बहुत बार ये प्रश्न हमारे मन में आता है कि हम परमेश्वर के अगुओं को कैसे जांचें, कैसे जाने कि हाँ कौन सच्ची सेवकाई कर रहा है और कौन अपने लिए, कौन दूसरों के लिए और कौन खुदा के लिए, कौन अपने आप को भरने के लिए, अपना घर भरने के लिए, मतलब किस तरीके से क्या सेवा की जा रही है चर्चेस में। तो आज आपको कुछ दो तीन बातें बताई जाएंगी, इनको ध्यान से सुनना, प्रभु का आत्मा बात करेगा। तो देखो ये वाली बातें बताने का मतलब ये नहीं है कि किसी पर दोष लगाया जा रहा है, वरन ये वाली बातें बताने का मतलब ये है कि अगर वो गुण हमारे अंदर नहीं है तो हमें लाना ज़रूरी है, और अगर हैं तो इसका मतलब हम सही जगह पर हैं। और इसमें परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि देखो अब संसार में कोई भी परफेक्ट नहीं है। अगर हम दूसरों की कमी खोजते रहे ना, तो ऐसा ना हो कि हम खुद गिर जाएं, ऐसा कभी ना होने पाए। इसीलिए वचन में भी लिखा है कि हम बहुतेरे उपदेशक ना बन जाएं, कहीं हम दूसरों को सिखाते सिखाते खुद ना गिरने पाए। इसलिए देखो हम भी गलत नहीं है। अगर हम एक उंगली दूसरे पर उठाते तो तीन उंगली हमारी तरफ है और अंगूठा अधोलोक की तरफ दिखाता है। तो इसी तरीके से, और प्रभु ने कहा है कि सिद्ध बनो। देखो प्रभु जानता है कि कोई भी सिद्ध नहीं है, इसलिए प्रभु कह रहा है कि सिद्ध बनो, क्योंकि नहीं है ना, इसलिए सिद्ध बनने के लिए कह रहा है। और कोई भी परफेक्ट नहीं है, चाहे कि कोई कितना भी बड़ा अभिषेक हो, कितना ही बड़ा दास हो। देखो पतरस से भी गलतियां हुई हैं, थोमा से भी गलतियां हुई हैं, परमेश्वर के अपोस्टल से गलतियां हुई हैं, तो हम क्या हैं फिर? सोच कर देखो, वो तो खुदा के साथ साथ रहते थे, उन्होंने तो यीशु मसीह को छुआ है, यीशु मसीह के साथ खाया पिया है, उन्होंने तो पवित्र आत्मा की सामर्थ को अद्भुत तरीके से पाया है, उनके द्वारा तो इतिहास भी रचा गया। सोचो जब उन अपोस्टल से गलतियां हो गई थी तो हम कहाँ स्टैंड करते हैं? तो सबसे मेन चीज़ बात यह है कि अगर हम देखते हैं कि हमारे अगुओं में कि किस किस प्रकार का बिहेव है। एक सच्चा अगुआ जो परमेश्वर का डर मानता है, जो सच्ची सेवा कर रहा है, उसकी सेवा के ना कुछ कुछ डिफरेंट आपको कोड बताने जा रहा हूँ। प्रभु का आत्मा बात करेगा आपसे, तो समझना। सबसे पहली बात है ना, जो सच्चा अगुआ होता है, जो सच्चा सेवक होता है, जो परमेश्वर का डर मानता है और जो अपना जीवन परमेश्वर के लिए दे चुका है, तो सबसे पहली बात है ना, उसके कंधे पर है ना सबसे पहले नंबर पे एक बोझ होगा। किस प्रकार का? आत्माओं को बचाने का। कि कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से घर परिवार में, आस पड़ोस में, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते या आते जाते, बस किसी ना किसी तरीके से आत्मा बचाई जाए, जो भी मौका मिले वो ना चूका जाए। समझने की कोशिश करना। सबसे पहली बात, एक अगुए के अंदर ये बोझ नजर आएगा कि हाँ मुझे आत्मा बचानी है तो बचानी है, मैं इसीलिए हूँ इस धरती पर, और परमेश्वर के सेवक को ऐसा ही होना चाहिए। जो बोझ प्रभु यीशु मसीह के अंदर था, वो बोझ एक अगुए के अंदर होना चाहिए। किस चीज का? कि आत्मा बचाई जाए। आत्मा बचाने का मतलब कि लोगों को सुसमाचार मिले और प्रभु के नाम पर विश्वास करें वो लोग, और वो उद्धार पाएं और अनंत काल का जीवन, आशीषित जीवन, स्वर्गीय आशीष है, सब प्रकार की ब्लेसिंग पाएं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि एक बोझ होता है कि किसी ना किसी तरीके से आत्मा को बचाना है। और दूसरी बात, एक अगुए में सबसे ज्यादा नम्रता और दीनता, जो परमेश्वर की ओर से अगुआ है ना, उसके बारे में बताया जा रहा है। ध्यान से समझना फिर से। एक जो सच्चा अगुआ है, जो सच्चा सेवक है, उसके अंदर ये कई प्रकार के गुण दिखाई देंगे। क्या? दूसरे नंबर पे यह है दीनता और नम्रता। चाहे कोई कितना भी विरोधी था, चाहे कलीसिया में कोई कितना भी विरोधी खड़ा हो रहा था, चाहे उन्होंने चेले तैयार कर दिए थे, लेकिन चाहे चेलों ने भी उनके मुंह पर थूक दिया, गलत व्यवहार कर दिया, उनको छोड़ के चले गए, या अपनी ही कलीसिया खोल लिया, भेड़ को चुरा लिया, या कुछ ऐसा बर्ताव कर दिया चर्च के अंदर जिसके द्वारा अगर किसी थर्ड पर्सन के साथ किया जाता तो वो झट से मारने के लिए तैयार हो जाता। लेकिन जब वही बर्ताव उस सच्चे अगुए के साथ किया गया, तो वो अगुआ इतना नम्र और इतना दीन बना कि उसने अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में सौंप दिया। क्यों? क्योंकि उस अगुए ने अपने आप को इतना दीन और नम्र इसीलिए बनाया कि उसके द्वारा कोई ठोकर ना खाए। क्यों? क्योंकि वो जानता है, वो अगुआ जानता है कि कोई मनुष्य बुरा नहीं है। अगर वो अगुआ जो खुदा की सच्ची सेवा करता है, अगर वो अगुआ मतलब अपने लिए लड़ रहा है या खुदा से न्याय ना मांगकर अपना न्याय खुद लड़ रहा है, अपने आप को सही ठहरा रहा है, दूसरे के ऊपर दोष लगा रहा है, चाहे ठोकर खा रहा था, चाहे चर्च छोड़ के जा रहा था, चाहे गलत व्यवहार कर रहा था, अगर इस प्रकार का बर्ताव कर रहा है, तो इसका मतलब हमारे अंदर प्रभु का वो सच्चा गुण नहीं है जिसे कहते हैं दीनता, नम्रता। अगर प्रभु यीशु मसीह का, अगर ये एक सच्चे सेवक के अंदर एक प्रभु यीशु मसीह का ये नम्रता और दीनता का गुण है ना, तो सबसे पहली बात, एक अगुए को इस बात का डर लगा रहता है कि कोई भी आत्मा, चाहे वो कितने भी पुराने लोग हैं इस चर्च के अंदर, चाहे वो कितने भी नए लोग हैं, चाहे अभी आए हैं, कि कोई भी आत्मा ठोकर ना खाए हमारे व्यवहार से।
ध्यान से समझना, ये बहुत जरूरी बात बताई है। देखो, सबसे पहले आपको बता दिया है कि एक आत्माओं का बोझ एक सच्चे अगुए के अंदर होता है कि आत्माओं को बचाना है, बस दूसरों के आंसू को पोंछना है। अब ऐसे लोगों को परमेश्वर तक पहुंचाना है और प्रभु के साथ उनका मेल मिलाप कराना है। और दूसरा, जैसे कि अभी आपको पता है कि नम्रता और दीनता से पूर्ण रूप से भरा हुआ होना। चाहे कोई कितना भी विरोध में था, चाहे कलीसिया के लोग विरोध में थे, चाहे घर के लोग विरोध में थे, लेकिन फिर भी ऐसा व्यवहार कर रहा है, वो सच्चा अगुआ, सच्चा पास्टर, सच्चा अभिषिक्त, सच्चा सेवक ऐसा व्यवहार कर रहा है कि उसके व्यवहार से ना तो कलीसिया का, ना विश्वासी, ना कोई अविश्वासी, ना कोई बाहर का कोई ठोकर नहीं खा सकता। एक ये सच्चे अगुए की पहचान है। ये कुछ प्रकार की बातें आपको बताई हैं, जिसमें सबसे पहला है कि आत्माओं को बचाने का बोझ, और दूसरा है नम्रता और दीनता, जिसके द्वारा कि कोई हमारे जीवन से ठोकर ना खाए। अगर कोई हमें देखे तो हमें नहीं, वरन स्वयं प्रभु यीशु मसीह को देखे और हमारे व्यवहार के द्वारा लोग चले आए। आज हम कितनी सारी बातें सुनते हैं पास्टर्स के बारे में, इवेंजलिस्ट, टीचर्स के बारे में कि कोई ये कर रहा था, कोई वो कर रहा था, कोई धन को लेकर, कोई काम को लेकर, कोई कपड़े लत्तों को लेकर, कोई नशे पत्ते को लेकर। बहुत सारी बातें सुनी। मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा, इतनी बात आप जानते भी हो, हमने बहुत सी बातें सुनी, लेकिन हमारी कोई औकात नहीं है कि हम किसी पर दोष लगाएं। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिसके द्वारा हम सीख सकते हैं कि हाँ, एक खुदा के सच्चे अगुए को कैसा होना चाहिए, उसको कितना गंभीर होना चाहिए, है ना। तो एक सच्चा जो अगुआ है ना, वो अपने जीवन को इस प्रकार चलाएगा कि उसके द्वारा कोई ठोकर ना खाने पाए, चाहे कोई पुराना विश्वासी हो, चाहे कोई आज नया जन्मा विश्वासी हो, कि कोई भी व्यक्ति उसके जीवन से ठोकर ना खाए। इतनी दीनता, नम्रता के साथ बिहेव, बात करना, समझना, समझाना, नम्रता, दीनता, सहनशीलता के साथ। ठीक है, ये 3 बातें हो गई हैं। और चौथी बात ये है कि अपनी भेड़ों को अच्छी चराई देना, अच्छा चारा देना। अच्छा चारा देने का मतलब है कि समय समय तैयार रहना अगुए को, कि जब जब परमेश्वर के लोगों को ज़रूरत पड़ती है कि हाँ भाई, यहाँ पर इस प्रकार की ये समस्या हो गई है, तो मतलब एक तरीके से भेड़ों को अपने कंधे पर लेकर चलना। जैसे प्रभु यीशु मसीह हमारी चरवाही करता है, वो हमें अपने धर्मी दाहिने हाथ से संभालता है, हमें उठाकर लेकर चला फिरा करता है और हमें आनंदित करता है, हमें भेड़ियों से बचाता है। बहुत सारी बातें बोली हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जो एक सच्चे चरवाहे की गुण है ना। तो वही गुण एक सच्चे सेवक के अंदर दिखाई देंगे, जिसमें कि एक अगुआ, जिसे हम पास्टर कहते हैं, चाहे उसकी कोई भी पोस्ट प्रभु ने दे रखी है, लेकिन है वो प्रभु का सेवक ही। जब तक एक सेवक अपने कंधे पर अपनी भेड़ों को संभाल कर नहीं रखेगा, कहने का मतलब चाहे जितनी भी ठोकरें लग रही थी, चाहे जितना भी गिरना पड़ रहा था, कितनी भी चोटें खानी पड़ रही थी, अपनी भेड़ों को बचाने के लिए चोटें भी खानी पड़ रही थी, अपने हिस्से का निवाला भी देना पड़ रहा था, वो होता है एक सच्चा सेवक। क्योंकि यीशु मसीह ने खुद नहीं खाया था, 5000 से ज़्यादा लोगों को खिलाया था। इस बात से हम समझ सकते हैं, क्योंकि यीशु ने कहा है अपनी रोटी 7 नहीं वरन 8 लोगों में बांट दे। अगर कोई तेरा कुर्ता मांगे तो उसको 2 बार भी लेने दे। तो बहुत सारी बातें प्रभु ने सिखाई हैं। मतलब एक सच्चा अगुआ अपनी भेड़ों को ऐसे संभाल कर रखता है, इतनी प्रीशियस तरीके से, इतनी कीमती तरीके से संभाल कर रखता है कि मेरे कारण कोई भेड़ नाश ना होने पाए, मेरी गलत शिक्षा से, मेरे गलत व्यवहार से, मेरी गलत बातों से कोई ठोकर ना खाए, कोई नरक ना जाए, कोई खुदा को छोड़कर ना जाए, कोई खुदा से दूर ना हो। अगर ऐसा हुआ तो मैं हिसाब कैसे दूंगा अपने परमेश्वर को? क्योंकि मेरे भाई और बहनों, हर किसी को हिसाब देना है, बाइबल बताती है ऐसा। और दूसरी बात यह है कि जब एक सच्चा अगुआ अपनी भेड़ों को अपने कंधे पर लेकर चला फिरा करता है, कंधे पर लेने का मतलब क्या है कि जब रोड़ियाँ या नदियाँ या बड़ी बड़ी खतरनाक वादियाँ या कांटे भरे जगह या फिर पथरीली भूमि, ऐसी जगह जब दिखाई देती हैं, तो सबसे पहले अगुए को होकर गुजरना पड़ता है। आंसू बहाने पड़ते हैं लोगों के लिए, और विश्वासियों के लिए आंसू बहाने पड़ते हैं, और उनके लिए प्रार्थनाएं करनी पड़ती हैं। अगर उनको कोई दुख है तो उनके दुखों में दुखी होना भी जानना है, उनके दुखों का निवारण करना भी जानना है, और उनके दुखों को ख़त्म करने का तरीका भी होना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर कोई भेड़ कहीं भटक गई थी, कहीं खो गई थी, तो उसके लिए कितना आंसू बहाता है एक अगुआ। इस कारण इन बातों से हम पता लगा सकते हैं कि हाँ, हमारे जो अगुए हैं वो कैसे हैं, कि वो दिनों रात खुदा के उन लोगों की दुहाई देते हैं जो आए थे लेकिन चले गए, जो आए थे लेकिन हमारे किसी कारण ठोकर खा ली, लेकिन अब फिर से हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, फिर से दुआ करते हैं कि वो वापस आएँ। क्यों मेरे भाई और बहनों, देखो हम सभी से गलतियां हुई हैं, लेकिन एक सच्चा अगुआ वही है जो आत्माओं को बचाने का किसी भी तरीके से आत्माओं को बचाने का एक बोझ रखता है। पौलुस ने कहा था कि मैं तो अपनी सभी लाभ की वस्तुओं को अपने लिए हानि समझता हूँ। क्योंकि सब कुछ मेरे लिए मेरा यीशु है। और आपको पता है, अगर संसार को प्रिय जानेंगे तो
परमेश्वर से बैर करना है। इसका मतलब ये नहीं कि एक अगुए की पहचान ये नहीं होती कि अपनी भेड़ों को छोड़ दिया, संसार के चक्कर में, संसार के कामों में, संसार के धन रोटी कपड़ा मकान में इतना लिप्त हो गया कि भेड़ें कभी कहाँ भटक रही है, कभी कहाँ भटक रही है, उनको चरवाही नहीं मिल रही और उनको अच्छे से वचन नहीं दिया जा रहा, उनकी अच्छे से काउंसलिंग नहीं की जा रही या उनकी देखरेख नहीं की जा रही। कभी कोई कहाँ भटक रही, कोई खुदा से दूर हो गई, कभी शैतान ने फटक दिया, कभी कटीले झाड़ियों में चली गई, कभी पथरीली भूमि चली गई, कभी कहाँ किसी न किसी समस्या में या परीक्षा में पड़ गई भेड़ें। और लेकिन अगुआ अपने काम में, अपने ऐज मोश में इतना मस्त है, लेकिन उसको अपनी भेड़ों की सुध ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है। तो इसे एक अच्छा अगुआ नहीं कह सकते हैं, है ना, क्योंकि वचन के द्वारा हम सीख सकते हैं, क्योंकि एक सच्चा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है, प्राण देता है, मतलब आखिरी सांस तक विश्वास योग्य रहता है, चाहे जान जाए लेकिन भेड़ को खरोच तक ना पहुंचे। एक चरवाहा भेड़ को बचाने के लिए भेड़ियों से लड़ जाता है। वो भेड़िया क्या है? वो शैतान है। वो भेड़िया क्या है? वो तकलीफ है, वो समस्या है, वो दुर्घटना है, विपत्ति है, परेशानी है, कलेश है, मार काट है, लड़ाई दंगा है, सब प्रकार के वो कलेशों से लड़ जाता है एक अगुआ। जैसे हमारा यीशु लड़ गया और उसने शैतान का नंगा तमाशा बनाया क्रूस पर, उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली, खुद अपनी जान दे ली हमको बचाने के लिए। ये होता है एक सच्चा अगुआ। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी बातें हैं कि अगुए को हम किस तरीके से पहचाने। अगर हमें हमारे अगुए के अंदर गुण नहीं दिखाई देते हैं ना, तो हमें उनके लिए प्रार्थना करनी है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई और बहनों, बहुत से अगुए ऐसे हैं जो बदलना चाहते हैं, जो अपनी ज़िंदगी यीशु को दे चुके हैं, लेकिन कई बार शैतान काम करता था, कभी किसी परिवार के द्वारा, दोस्तों के द्वारा, फ्रेंडों के द्वारा, कलीसिया के द्वारा, लोगों के द्वारा। इसीलिए कई बार अगुओं से भी गलतियां हो जाती थी, अगुआ भी भटक जाता था, अगुए की भी चोट खानी पड़ती थी। इन बातों की गहराई मेरे भाई और बहनों खुदा ने हमें सिखाया है। ये मत सोचना कि ये वाला अगुआ गलत है। जहां पर मैं चर्च में जा रहा हूँ, देख वो पास्टर तो ऐसा करता है, वो तो किसी भेड़ों की सुध ही नहीं लेता। देखो लिखा है, खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। अगर कोई अगुआ आपको डांट रहा है ना, तो ध्यान रखना उतना प्यार भी वो करता है। क्यों? ताकि आप ठोकर ना खाओ, ताकि आप गलत मार्ग पे ना जाओ, ताकि आप नरक कुंड में ना जाओ। क्यों? क्योंकि उस अगुए को आपका हिसाब देना है। और दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि मेरे अगुए के अंदर ये गलती है, ये कमी है, एक बार अपने आप को उस अगुए की जगह पर रखकर देखना। कहने का मतलब मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, जैसे आपको दूसरे एक अगुए के अंदर बहुत सारी कमियां दिखाई देती है ना, बस एक बार अपने आप को उसकी जगह पर रखकर देखना। कैसे? आप क्या करते हो, हम क्या करते हैं और हमारे अगुए क्या करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहता हूँ, कुछ सच्चे अनुभव भी हैं, तो उनके द्वारा आपको बताना चाहता हूं, ताकि हम कभी किसी पर उंगली ना उठाएं। अगर कुछ कमी दिखाई दे रही है तो हम प्रार्थना करें। प्रार्थना के द्वारा मनुष्य बदल सकता है। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर खुद नहीं बदलता, लेकिन सामने वाले को बदलने की सामर्थ्य रखता है। प्रार्थना के द्वारा खुदावन ने बड़े बड़े काम किए हैं, मनुष्य को बदला है, आश्चर्य कर्म किए, नामुमकिन को मुमकिन किया। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो ध्यान से समझना, एक अगुए और एक विश्वासी के जीवन में कितना डिफरेंस होता है। एक विश्वासी क्या करता है, मैं मान लो हैवी बातें बता देता हूँ थोड़ा सा। जैसे एक विश्वासी है, वो संडे चर्च जाता है, सिर्फ संडे चर्च जाता है। वो चर्च जाता है, आराधना प्रार्थना सुन के, प्रार्थना करके, वचन पढ़ के, मैं कह रहा हूँ ऑफरिंग देकर आ जाता है। ठीक है, एक विश्वासी का जीवन चर्च को लेकर यही है। और दूसरा, एक विश्वासी, मैं कह रहा हूँ चलो अच्छे से प्रार्थना भी करते हैं, मैं कह रहा हूँ 3-3, 4-4, 6-6 घंटे प्रार्थना भी कर रहा है रोजाना अपने घर में। ठीक है, लेकिन वो अपना नौकरी बिजनेस कर रहा है। ठीक है, मान लेते हैं नौकरी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, और शाम को घर पे आ जाता है। ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि हम सारे विश्वासी ऐसा करते होंगे। इस बात को अपने आप से जांच सकते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम छुट्टी भी कर लेते हैं, काम की छुट्टी कर लेते हैं, थोड़ा ऐश मौज कर लेते हैं, थोड़ा घूम लेते हैं दोस्तों में, बियर बार्स पार्टी, शॉपिंग्स वगैरह, सो मैनी थिंग्स, बहुत कुछ हम कर लेते हैं। मैं ना, हम विश्वासी लोग, हमें इन चीज़ों के लिए मौका मिल जाता है। कभी टीवी सीरियल्स देखने के लिए मौका मिल जाता है, टाइम मिल जाता है, गप्पे शप्पे लड़ाने के लिए टाइम मिल जाता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं। और जितना मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, कई बार तो ऐसा लगता है कि हम विश्वासी इतने बेले घूमते हैं कि हम काम नहीं है वाली बात अलग है, काम नहीं है वाली बात अलग है, लेकिन काम होने के बाद भी और काम नहीं होने के बाद भी, हम इतने फ्री होने के बाद भी, हम बहुत बार फ्री रहते हैं, फ्री होने के बाद भी हम, है ना, परमेश्वर में अच्छे से परिश्रम नहीं करते। ना ही हम सुसमाचार सुनाते हैं अच्छे से, ना ही हम खुदा के लोगों के लिए आंसू बहाते हैं। एक बार अपने आप से हमें पूछना है कि हमने अपने अगुओं के लिए कितनी बार आंसू बहाए हैं, जो हम आज उन पर उंगलियां उठाते हैं। अगर हमने कभी उनके लिए आंसू नहीं बहाए ना, तो कभी हमारी हिम्मत भी नहीं होनी चाहिए कि उन पर उंगली उठाएं। अगर हमने कभी उनके लिए दिल से आंसू के साथ प्रार्थना नहीं करी ना, हमने उनके लिए उपवास नहीं रखा, तो हमारी कोई हिम्मत भी नहीं होनी चाहिए कि हम उन पर उंगली उठाएं या उनके अंदर कमी निकाले या उनको बुरा भला बोले। और दूसरा, इसके अलावा अगुआ क्या करता है, देखो
परमेश्वर का वचन कहता है समय समय तैयार रहे। एक अगुआ समय समय तैयार रहता है। अगुए को खाने के लिए भी टाइम नहीं होता, कई कई बार उपवास में रह रहकर जीवन बिताता है। दूसरा, अपनी घर की परिस्थितियों को देखता है, अपने बीवी बच्चे देखता है, अपनी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी पूरा करता है। तीसरा, चर्चेस पर कोई आंच ना आने पाए। अगुओं के पास कितनी कलीसियाओं के चर्चेस के और विश्वासियों के फोन आते हैं, उनको अटेंड करना। अगुआ कब खाएगा, कब पिएगा, कब प्रार्थना में बैठेगा, कब चर्चेस देखेगा, और कैसे घर चर्च का किराया भाड़ा निकालना, कैसे अपने घर का सारा बंदोबस्त करना, कैसे आना, कैसे जाना और कब सोना, सोच कर देखो। अब एक अगुआ भी कई बार गड़बड़ा जाता है, इसीलिए गड़बड़ा जाता है क्योंकि अगुए के पीछे प्रेयर कोई सपोर्ट नहीं है। आज झट से अगर हम विश्वासी लोग अपने अगुए को फोन करते हैं ना, तो कई बार अगुए उठा लेते हैं, लेकिन वो अगर नहीं भी उठाते ना, तब भी वो अपनी प्रार्थनाओं में हमें याद रखते हैं। लेकिन हम अपने अगुओं को कितनी प्रार्थनाओं में याद रखते हैं? जब भी तो अगुए डगमगा जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पीछे प्रेयर सपोर्ट नहीं है। आज हम अच्छे से मुफ्त की रोटी या अच्छे से खाना पीना खा रहे हैं ना, ये परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह है कि उसने हमें अच्छे चरवाहे दे रखे हैं और वो हमारे लिए आंसू बहाते हैं। वो हमारे लिए दिन प्रतिदिन हमारे लिए आंसू बहाते हैं, और वो हमारे लिए आंसू बहाते हैं। लेकिन हम किसके लिए आंसू बहाते हैं? हमारे पास तो प्रार्थना करने के लिए भी टाइम नहीं है, आराधना करने के लिए टाइम नहीं है। हम उनको क्या, हमारे पास खुद के लिए टाइम नहीं है। सोने जागने उठने बैठने के लिए, फालतू के कामों के लिए आज हमारे पास टाइम है। दूसरे यारी दोस्ती में अपना टाइम वेस्ट करने के लिए आज हमारे पास टाइम है, लेकिन खुदा के लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं है। मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, आज हमें कोई अधिकार नहीं है कि खुदा के लोगों पर उंगली उठाएं। क्यों? क्योंकि हमने उनके लिए किया क्या है? हमने उनके लिए किया क्या है? आज जो हम टाइथ और ऑफरिंग्स देते हैं ना, वो भी खुदा के भवन में जाता है, उसमें से भी वो 10वां हिस्सा निकालकर आगे पहुंचाते हैं जो उनके पास्टर्स हैं, पास्टर्स के पास्टर्स, ऐसे आगे चलता रहता है। और दूसरा, वो चर्च की सेवकाई को भी संभालते हैं और चर्च के लीडर्स को भी देखते हैं और चर्च के हर एक विश्वासी की तरफ फोकस करते हैं। और वचन को तैयार करना, वचन में समय लगाना, घंटों लग जाते हैं वचन को तैयार करने में। कई बार अपनी दिन और रात एक कर लेते हैं कि आज ये वचन देना है। कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु क्या जरूरत है तेरे बच्चों की, क्या जरूरत है, कौन आंसू में, क्या परेशानी है, मुझे बता, क्या प्रार्थना करूं। वो समय असमय तैयार रहते हैं। आपको नहीं मालूम है कि कितना बोझ रहता है एक अगुए के ऊपर। अगर बाई चांस हल्की सी कोई गलती अगुए से हो जाती है ना, तो हम 36 की 36 उंगली उठाने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन जब वो दुख में होता है ना, तो उसके साथ उसके दुखों में सहभागी नहीं होते हैं। सब अपने अपने घरों में मस्त होते हैं। हल्का सा अगुए को खरोच क्या लगी, हल्का सा अगुए को या कोई ऐसी बात हो गई कि हमने बात करना ही छोड़ दिया, तो हम कभी उसका दुख पूछते ही नहीं है, चाहे 36 कारण हो जाए। क्या हमने कभी फोन करके पूछा? अगर फोन करके नहीं पूछा, फोन करने की बात लगे, चलो बहुत बार परमेश्वर के अगुए बिजी होते हैं, नहीं उठा पाते, कई बार अपनी फैमिली को भी अच्छे से नहीं देख पाते। ऐसी ऐसी परिस्थितियां हम जानते हैं। मतलब अगुओं के बच्चों तक को भी, मेरे भाई और बहनों, सच्ची गवाही बता रहा हूं, अगुओं के बच्चों तक को भी उनको अपने माता पिता के साथ समय बिताने का मौका नहीं मिलता। एक अगुए की जिंदगी ऐसी होती है, समय समय तैयार रहता है। रात को फोन आ गया 3 बजे, 6 बजे, 4 बजे, 5 बजे फोन आ गया, सिस्टर, पास्टर जी, ब्रदर, सिस्टर जल्दी आ जाओ, ये इमरजेंसी केस है, हॉस्पिटल में, यहाँ पर प्रार्थना करने आ जाओ। अपनी नींद को खराब करके आते हैं। आज हमसे अपनी नींद खराब नहीं करी जाती। 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, क्या कभी हमने अपने अगुओं का नाम लेकर प्रार्थना करी है कि खुदा देख, मैं हमारे अगुओं के अंदर ये थोड़ी सी कमजोरी लगती है, इनकी कमजोरी में तेरी सामर्थ्य सिद्ध हो। अगर आपको कुछ कमी दिखाई देती है तो उस कमी के लिए प्रार्थना करो। अगर आपको कुछ उनके अंदर आंसू दिखाई दे रहे हैं, तकलीफें दिखाई दे रही हैं, तो उनके लिए प्रार्थना करो। मेरे भाई और बहनों, एक अगुआ ऐसे ही नहीं बन जाता है। एक आपको ग्लोरी दिखाई देती है, उसके पीछे की स्टोरी दिखाई नहीं देती है। अगुआ चमक धमक कर पुलपिट पर आकर खड़ा हो जाता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी जिंदगी में दुख नहीं है। वो आपको चमक धमक के पुलपिट पर खड़ा होकर इसलिए दिखाता है कि आप लोग मोटिवेट हो। आप लोग, अगर वो खुद ही फटे पुराने कपड़ों में, अगर वो खुद ही अपने दुख का हाल बताता रहेगा, तो आपको कैसे विश्वास में उठाएगा? ये सच्चाई है मेरे भाई और बहन। हम गुजर चुके हैं इन चीजों से, हम जान चुके हैं, हमें मालूम है इन बातों के बारे में। ये सच्चाई है। एक अगुआ अगर अपने खुले दिल का हाल अगर तुमको जाकर बता दिया ना, तो तुम हैरान हो जाओगे कि एक अगुए की जिंदगी में कितना दुख होता है। अगुआ इसलिए नहीं बताता कि विश्वासी लोग तो पहले से ही टूटे पड़े थे, पहले से ही कमजोर थे, इनको खुद की घर की टेंशन है, परेशान की परिवार की टेंशन है, रोटी कपड़ा मकान नौकरी बिजनेस की टेंशन है, कोई आत्मा में पढ़ना चाहता, कोई बीमारी से परेशान है। अगर एक अगुए ने भी अपना दुख उनको बता दिया ना, तो एक तरीके से अपना बोझ उन पर डाल देने वाली बात है। इसलिए कोई अगुआ शेयर नहीं करता, जैसे यीशु शेयर नहीं करता। मेरे भाई और बहनों, यीशु ने अपने चेलों पर अपना दुख शेयर नहीं करा था। अकेले में जाके पिता से कहा था, हे पिता, हो सके तो ये प्याला, ये दुख भरा, ये दर्द भरा प्याला हो सके तो मेरे आगे से हटा ले, मेरी नहीं वरन तेरी सिद्ध इच्छा पूरी हो। एक अगुआ वो होता है जो दूसरों का बोझ उठाता है, दूसरों के दुखों को अपने ऊपर लेता है और दूसरों के लिए प्रार्थना करता है, दूसरों के लिए आंसू बहाता है। ये सच्चा एक अगुआ होता है जो दूसरों के लिए जिंदगी को देता है अपनी, क्योंकि एक सच्चा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मैं ये नहीं कह रहा
और यहाँ तक कि हमने ऐसी ऐसी बातें सुनी है, अगुवे को घर में भी सहना पड़ता है, कलीसिया में भी सहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कलीसिया में हम लोग कितनी बात मानते हैं, हम लोग अपने अगुवे को 10-10 बार बुलवाते हैं, 10-10 बार बुलवाकर प्रेशर देते हैं, कभी काम बिगाड़ देते हैं, कभी लेट आते हैं, कभी चर्च की सिचुएशंस को समझते नहीं हैं, हैंडल नहीं करते हैं। और एक चर्च का अगुवा अगर हमें कुछ जिम्मेदारी देगा तो हम किस प्रकार से निभाएंगे। इसलिए कोई चर्च का अगुवा हमें अपनी जिम्मेदारी भी नहीं देता है, कहीं हम काम ना बिगाड़ दे, कहीं हमारे द्वारा कोई तीसरा व्यक्ति ठोकर ना खा ले। हमसे ज़्यादा आत्मिक है हमारे अगुवे, मेरे भाई और बहनों। और एक अगुआ घर की परिस्थिति से परेशान है, बच्चे को लेकर, अपना अर्निंग को लेकर, अपनी सेविंग्स को लेकर, और यहाँ तक कि परमेश्वर की सेवकाई को लेकर, सेवा को लेकर, बच्चों की शादी ब्याह को लेकर। उनके भी परिवार है, उनके भी बच्चे हैं। सोच कर देखो, जब आपके परिवार और बच्चे हैं, जब आप उनके साथ आपके 24 घंटे कम पढ़ते हैं, तो उन जो अगुए हैं तो उनके क्या 24 घंटे कम नहीं पड़ते होंगे? वो अपने घर में कितना समय देते हैं, प्रभु के पास कितना समय देते होंगे, और कितना समय वो सोते होंगे, कितना समय आपके लिए निकाल कर आपके लिए प्रार्थना करते होंगे, और आपके लिए वचन तैयार करके कलीसिया में आते होंगे, और आपके लिए समय समय रात रात को उठकर गाड़ियों में जाने के लिए तैयार होते होंगे कि आपके परिवार वालों के लिए, लोगों के लिए जो हॉस्पिटलों में थे, जो परेशानी में थे, जो घरों पे थे, उनके लिए प्रार्थनाएं की जाए। ये बहुत गहरी बातें हैं। हमें बस एक ग्लोरी दिखाई देती है, परमेश्वर की महिमा दिखाई देती है, परमेश्वर का दास कितना धनी है, सामर्थ्य, आशीषित है, ब्लेसड है, लेकिन उसके पीछे उसका रगड़ना, उसका दुख उठाना, उसका कुचलना, उसका आहें भरना नहीं दिखाई देता। आज का वचन कुछ और था, लेकिन प्रभु ने ऑन द स्पॉट आत्मा में डाला और कुछ और तैयार किया गया। ये परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि खुदा चाहता है कि हमारे अगुओं को प्रेयर सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आज हमें 10 गलतियां उनके अंदर दिखाई देती है ना, तो आज हमारे अंदर भी एक गलती है मेरे भाई और बहनों। अगर 10 गलतियां हमें उनके अंदर दिखाई दे रही है ना, तो फिर भी खुदा ने हमें उनके नीचे ठहराया है। कहने का मतलब हमारे ऊपर उन अगुओं को ठहराया है, और लिखा है अगुए चाहे कुटिल भी हो ना, तब भी हमें उनकी अधीनता में रहना। आज हम कितनी अधीनता में हैं। 4 बातें अगर अगुआ बोल देना तो मुंह बना के, फट्टे से मुंह बना के बैठ जाते हैं, नंबर ब्लॉक कर देते हैं। और कई बार तो हमारा बिहेव ही गलत हो जाता है। तू कौन सा पास्टर, तू कौन सी सिस्टर, तू कौन है, मैं नहीं जानता, चल तू जा अपने घर, मैं अपने घर। बहुत सारी बातें हमसे सहा नहीं जाता है। अगुआ किस किस की सहता है। आज हम लोग उससे अपने परिवार वालों की नहीं सही जाती, लेकिन एक अगुआ कलीसिया में कितने प्रकार के लोगों की सहता है। कैसी कैसी स्पिरिट में लोग आते हैं, कोई गुस्से में आता है, कोई प्यार से ही बात करता है, कोई खाने के लिए लेकर आता है, कोई तो ऐसा बर्ताव करता है। मैं दोष नहीं लगा रहा किसी पर, किसी के साथ ऐसा बर्ताव भी हो जाता है कि अगुआ को भूखा भी रहना पड़ता है, अपनी शारीरिक इन जरूरतों को भी छोड़ना पड़ता है। ये सच्ची गवाहियां मैं बता रहा हूं मेरे भाई और बहनों। हम जानते हैं प्रभु ने इन सभी बातों का एक अनुभव दिलाया है हमारी जिंदगी में, और दूसरों की जिंदगी के द्वारा भी सिखाया है। क्या कभी हमने अपने अगुओं से पूछा है कि आपकी कोई परेशानी है, कोई आपका प्रेयर रिक्वेस्ट है, आपका कोई प्रार्थना का विषय है, जिस बात के लिए आप परेशान हो हमें बताओ? क्या हमने कभी पूछा है कि चर्च के किराए के लिए कुछ पैसे चाहिए आपको? क्या हमने कभी पूछा कि चर्च में कौन सा इंस्ट्रूमेंट लाने की जरूरत है, हमें बताएं, हम थोड़ा सा मिलाकर कर सकते हैं? क्या हमने कभी पूछा है कि चर्च में मैट फट गए हैं, दरियां फट गई हैं, ये चीज खराब है, कुर्सियां टूट गई हैं, बेंच नहीं है, टेबल्स नहीं है, माइक नहीं है, क्या इन चीज़ों के लिए कुछ अरेंजमेंट हम कर सकते हैं? या आप हमें बताओ किन बातों की जरूरत है, हम थोड़ा चाहे 1-1 रुपये चाहे 10-10 रुपये मिलाकर करें, इससे थोड़ा सा आपका बोझ हल्का हो जाएगा। मेरे भाई और बहनों, अगर ऐसी भी बात हमने अपने अगुओं से बोल दी ना, तो उनकी आंखों में यूं ही आंसू आ जाएंगे, और उन्हीं छोटी छोटी बातों के कारण ही आप पता नहीं कितनी बड़ी ब्लेसिंग अपने लिए खुलवा लोगे, सिर्फ शब्दों के द्वारा ही। मैं कह रहा हूं, चाहे भले ही आपके पास देने के लिए 1 रुपया है, लेकिन उन शब्दों के द्वारा, जिस बात के द्वारा आप अपने अगुए का दिल जीतोगे ना, नम्रता और दीनता के साथ, माफी मांगकर, माफ करके अगर मेल मिलाप करोगे ना, उस समय आप सच में एक सच्चे विश्वासी बन जाओगे। चाहे आपने बैप्टिज्म लिया हो या ना लिया हो, उस समय आप सच्चे विश्वासी बन जाओगे। क्योंकि लिखा है, जिसे हम देखते हैं अगर हम उससे प्रेम नहीं करते, तो जिसे हम नहीं देखते तो उससे कैसे प्रेम करेंगे। अगर सच में हम दिखाना चाहते हैं ना कि हम एक सच्चे विश्वासी हैं, तो हमें अपने अगुए का बोझ, अगुए का दर्शन अपना दर्शन समझना है कि अगुआ क्या करना चाहता है, अगुए को परमेश्वर ने क्या जिम्मेदारी दी है। उस दर्शन को पूरा करने के लिए हमें भी अपनी सहभागिता देनी है। क्यों? क्योंकि अगुआ हमें ही तो बचाने के लिए कर रहा है, हमारे लिए ही तो आंसू बहा रहा है। अगुआ इस कलीसिया के लिए तो आंसू बहा रहा है, ये दूसरी कलीसिया के थोड़ी ना, वरन हमारी कलीसिया के लिए, हमारे घर परिवारों के लिए आंसू बहाता है। और जब फोन करते हैं, जब भी जरूरत पड़ती है, तो अगुआ हमारे लिए, चाहे भले ही फोन ना उठाए, चाहे बात नहीं होती, लेकिन फिर भी हमारा अगुआ हमारे लिए उपवास के साथ प्रार्थना भी करता है। मेरे भाई और बहनों, हम क्या करते हैं? इन बातों से आज हमें पता चल रहा है कि हम किस जगह स्टैंड कर रहे हैं, और आज हम दूसरों के ऊपर उंगली उठाते हैं। आज हमें ना परमेश्वर के अगुओं पर उंगली उठाने का, या उन पर दोष लगाने का, या उनकी कमी निकालने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि न्याय करने वाला तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। और जैसे कि यीशु मसीह ने कहा था, पहला पत्थर इस व्यक्ति को वो मारे जिसने कभी पाप नहीं किया।
तो मेरे भाई और बहनों, हम सब ने पाप किया है और इसी कारण है ना हमारा रिश्ता परमेश्वर से टूट गया था। लेकिन जैसे ही हम अपने पापों को मान लेते हैं और छोड़ देते तो हम पर दया की जाती है। और आज हमारे हाथों में जो पत्थर है, जो उंगलियां हम अगर खुदा के लोगों पर उठाते हैं, तो उससे पहले हमें अपने आप को जांचना है कि क्या खुदा मैं जहाँ गलत हूँ पहले मुझे करेक्ट कर, मैं उंगली बाद में उठाऊंगा। हम उंगली ना उठाकर वरन अगर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें ना, तो सच्ची मसीहत दिखाई देगी। हम हमेशा नेगेटिव पॉइंट ही क्यों ढूंढते हैं? कभी अच्छा पॉइंट हमने खोजने की कोशिश करी है? अगर खुदा हमारे अंदर बुराइयों को खोजने लग गया ना, तो आज हम जिंदा नहीं रह सकते। खुदा हमारे अंदर अगर बुराइयों को खोजने लग गया ना, हमारी गलतियों को, हमारे पापों को पकड़ने लग गया ना, तो आज हम जिंदा नहीं रह सकते। मृत्यु के 1000 बहाने हो सकते थे, इतने चले गए तो हमारे जाने में क्या तकलीफ है? समझने की कोशिश करना, ये बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई और बहनों, खुदा हमारा परमेश्वर हमारे अंदर अपने पुत्र यीशु को देखता है और यीशु ने क्या कहा था? पूरा हुआ। पिता देख ले इस बच्चे को, इस बहन को, इस बेटे को माफ़ कर जो उसने तेरे अगुओं पर दोष लगाया या इसने मेरे वचन का अनादर किया। देख, माफ़ कर दे, इसके इस पाप को भी क्षमा कर दे। पिता देख, तू मुझे देख, मैंने इसका दंड पूरा कर दिया, मैंने दंड चुकता कर दिया और मैंने कहा पूरा हुआ। हमारा परमेश्वर पिता हम सब के अंदर अपने यीशु को देखता है। जो यीशु का मतलब है कि यीशु ने हमारे लिए मृत्यु दंड सह लिया और हमें कोई दंड सहने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए आज हम बचे हुए हैं। अगर परमेश्वर आज हमारे अंदर की बुराई खोजने आए ना, तो मेरे भाई, और आज हम जीवित नहीं रह सकते। ये सच्चाई है। आज हमारे अंदर कितनी बुराइयां आप लोग खुद जानते हो। हम अपनी उंगलियों पर अच्छाइयां नहीं गिन सकते, इतनी हम बुराइयां गिन सकते हैं। लेकिन जैसा तू मन में सोचता है वैसा तू है। तो हम सोच लो, सुबह से लेकर शाम तक हमने कैसे व्यवहार किया है, किस के प्रति कैसे व्यवहार किया है, क्या फ़ायदा निकाला है, क्या स्वार्थीपन सोचा है, क्या घमंड करने की कोशिश करी है, क्या व्यभिचार करने की कोशिश करी, क्या किसी को मारना काटना प्लानिंग करना, घूसखोरी चुगली निंदा, या किसी का इस्तेमाल करना, किसी को यूज़ करना, या किसी के साथ गलत युक्ति बांधना, किसी का फ़ायदा उठाना, या कोई शारीरिक संबंध बनाने के विचार, या कोई दर्शन या कोई स्वप्न। कितने हमने गलतियां की। सिर्फ ये तो मन की बात बताना चाह रहा हूँ, तो सोच कर देखो। और लिखा है, मन में असाध्य रोग लगाए। सबसे पहले अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि इसमें असाध्य रोग लगाए। तो इसीलिए मेरे भाई और बहनों, आज हमें इस बात को अपने आप को जांचना है और करेक्ट करना है कि अगर आज हमें हमारे अगुओं में कुछ कमी दिखाइयाँ देती हैं, तो उस कमियों के पीछे उनके ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ है जिसको वो सह नहीं पा रहे। और उस बोझ को उठाने के लिए हम सब विश्वासियों की उस अगुए को ज़रूरत है, ताकि हम सब विश्वासी मिलकर अपने अगुओं के लिए चाहे 2 मिनट चाहे 1 मिनट प्रार्थना करें, ताकि उसका वो बोझ हल्का किया जाए। और वो जिस जगह पर गिर रहे थे, हमारे अगुए जो गिर रहे थे या कमज़ोर पड़ रहे थे, या वचनों में, प्रकाशनों में, आत्मा में, व्यवहार में, काम करने में, या ईमानदारी में, सच्चाई, खराई, पवित्रता के चलने में, या सामर्थ में, या आश्चर्य कर्म करने में, या शारीरिक रूप से कभी भी कोई गिर रहा था, तो हमारी एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा वो उठा लिए जाए, उनका विश्वास ना जाए। मेरे भाई और बहनों, अगुआ एक जड़ है। अगर चर्च के अंदर एक अगुआ नहीं है ना, तो समझ लेना परमेश्वर नहीं, क्योंकि लिखा है परमेश्वर के दास दुगने आदर के योग्य हैं। अगर चर्च में एक अगुआ नहीं है, तो चर्च नहीं है। जैसे हमारा चरवाहा यीशु है, हमारा स्वामी, हमारा अगुआ एक यीशु है, उसी प्रकार से जब तक एक चरवाहा नहीं है तो भेड़े नहीं है। अगर चरवाहा है तो ही भेड़े हैं। क्यों? क्योंकि फाड़ने के लिए बहुत सारे भेड़िए भी हैं, भेड़ बची नहीं सकती हैं। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, आज हमारे अगुए चाहे कुटिल भी हैं, तब भी हमें उनकी अधीनता में रहना है। अगर कोई बुराई दिखाई भी देती है, तो किसी अगुए की किसी को चुगली ना करके वरन गुप्त में हम उस बात के लिए 2 शब्दों से प्रार्थना करें कि प्रभु, हमारे अगुए के इस बिहेव से कोई ठोकर ना खाए, इनके पापों को क्षमा कर, इनको चंगा कर, तेरा आत्मा इनसे बोले और बातचीत करे, तेरा डर इनके जीवन में आए, इनको दर्शन और स्वप्न देकर इनसे बात कर, इनके जीवन में तेरी तरह तेरे वाले गुण आने पाए। प्रभु, इनको बदल दे, ताकि इनके जीवन में से ये प्रकार की समस्या, दुख, ये आंसू, ये परेशानियां, ये ऐसा गलत व्यवहार निकल जाए। प्रभु, इनको आशीष दे, इनको चंगा कर, इनकी ज़रूरतों को पूरा कर और स्ट्रॉन्ग लीडर्स खड़े कर, ताकि इनका बोझ कम किया जाए। और प्रभु, हमें एक सच्चा सेवक बना, ताकि हम कभी किसी के पापों को ना उछालें, वरन हम पापों को ढांपने वाले बने। तो मेरे भाई और बहनें, ये बहुत गहरी बात है, जिन बातों को जानना हम सबके लिए ज़रूरी है। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे, आप सभी को जय मसीह की।